उड़ीसा में एक भक्त हुए, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त। बहुत ध्यान से सुनना। तो वे एक बार कथा कह रहे थे व्यास मंच पर बैठ करके, और श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सामने बैठ करके कथा सुन रहे थे। तो कथा में ध्रुव चरित्र आया, और ध्रुव चरित्र सुनाते हुए उन्होंने कहा कि ध्रुव जी के हृदय से जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान व्याकुल हो गए। ध्रुव जी की व्याकुलता का जैसे वर्णन किया तो सामने बैठे चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं क्या लगा, उनको स्वयं में ही ध्रुव का आभास होने लगा, और वो ध्रुव के भांति ऐसे खोजने लगे, हे नाथ आप कहां चले गए, हे नाथ आप कहां। महाप्रभु जी कथा सुनते सुनते उस कथा में ही रम गए, और ढूंढते ढूंढते महाप्रभु जी ने पृथ्वी को खोद दिया। तभी खोदते खोदते भीतर से ठाकुर जी का एक त्रिभंग ललित स्वरूप महाप्रभु जी के हाथ में आ गया। महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया। जब भावावेश कम हुआ तब उन्हीं ठाकुर जी को वो जो व्यास जी थे महाप्रभु जी के शिष्य, उनको प्रदान किया, और उनका नाम रखा श्री गोपीनाथ। क्या नाम रखा? गोपीनाथ। जो व्यास जी कथा कर रहे थे उन्होंने अपने यहां गोपीनाथ जी को विराजमान कर लिया। कुछ समय बाद खबर आई व्यास जी के पास कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु में लीन हो गए, और ये खबर सुनकर के वो टूट गए। हमारा आश्रय चला गया, हमारे प्राणनाथ चले गए, अब हम किसके दर्शन करें, अब हम किसका अनुभव करें। तब व्याकुलता के कारण उनकी कमर धीरे धीरे झुकने लग गई। अब वे गोपीनाथ जी का श्रृंगार करने के लिए जाते तो श्रृंगार करते समय जैसे ही चंदन लगाते तो चंदन माथे पे ना लग के गालों पे लग जाता, नाक पे लगता, ओष्ठ पे लग जाता, थोड़ी पे लग जाता। सब लोग आके बोले, अरे व्यास जी आप तो इनके मुख पे ही चंदन लगा दो। उन्होंने मन में विचार किया कि अब सेवा मुझसे हो नहीं पाती, मैं किसी पुजारी को नियुक्त कर देता हूं ठाकुर जी के लिए। और उन्होंने एक पुजारी नियुक्त कर दिया। एक दिन की सेवा एक अन्य पुजारी ने की। ठाकुर जी का खूब बढ़िया श्रृंगार हुआ, खूब बढ़िया सब साज सजे, चंदन भी आज माथे पे लगा। उनकी कमर झुक गई थी, बेचारे नीचे से ही देख रहे थे, वाह ठाकुर जी बहुत दिनों बाद आपको श्रृंगार बहुत बढ़िया भयो। रात्रि में जैसी सोए ठाकुर जी रोते हुए स्वप्न में आ गए और कहने लगे, हम तोते सेवा करावे के लिए प्रकट भय, हम तोते सेवा करावे के काजे बैठे और तुमने कहे दूसरों पुजारी धर दियो मेरे काजे। बोले जय जय, मेरी कमर झुक गई, मैं आपको चंदन ना लगा पाऊं, मेरा हाथ ऊपर ना आ पावे, मैं कैसे सेवा करूं, अब बढ़िया श्रृंगार करता रहो पुजारी आपको। ठाकुर जी बोले, मोए ना पतो, चाहे नाक पे लगाओ, चाहे ठोड़ी पे लगाओ, चाहे मुंह पे लगाओ, चंदन चाहे जहां लगाओ, श्रृंगार आप ही करोगे। और दूसरे दिन ठाकुर जी के हट मान करके जब वे स्वयं श्रृंगार में गए, जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जो खड़े हैं गोपीनाथ, वो घुटने के बल बैठ गए और हमारी आपकी तरह सुख आसन में बैठ करके ऐसे बैठ गए और बोले, अब मैं तुम्हारे बराबर को हो, अब तुम ही श्रृंगार करो मेरो। और ठाकुर जी को नाम बदल गयो, ठाकुर जी को नाम है गो टोटा गोपीनाथ। बोलो टोटा गोपीनाथ की जय। ठाकुर जी बैठ गए, टोटा है गए। किसके लिए? हमारे लाल जी बेचारे जब तक सेवा में आए तब तक वैसे ही हैं। इसका मतलब क्या? हमारे भाव में कहीं कमी है। हमारे ठाकुर जी वैसे ही हैं जैसे हमको प्राप्त भय, वैसे ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी आपके चित्त में इच्छा तो प्रकट होनी चाहिए कि नाथ थक ना जाते होगे, पूरे दिन यूं ही रहो, कभी कभी हाथ ढीले कर ले करो। ठाकुर जी पूरे दिन खड़े रहो, आपके पावन में थकान आ जाती हो, कभी कभी लेट जाया करो। पर हमारी भक्ति में सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी लेट है।